तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको बताया कि अभी इंडिया ने रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जो है ना अभी एक सक्सेसफुल टेस्ट किया था, जिसमें यहाँ पर जो है ना एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी और उस हाइपरसोनिक मिसाइल को यहाँ पर जो है ना एक लॉन्चर के ज़रिए यहाँ पर छोड़ा गया था। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो टेस्ट था वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ। और ये जो है ना इंडिया ने अपनी तरह से पहला ही एक टेस्ट किया था जिसमें हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो। अब देखिए, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ऐसी होती है कि भाई ये जो इसमें जो मिसाइल होती है ना उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। यानी कि यहाँ पर जो है इसकी जो स्पीड होती है वो मैक 5 से भी ऊपर होती है। मैक स्पीड मतलब कि यहाँ पर जो साउंड जिस स्पीड से ट्रैवल करता है उसको मैक स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैक 5 का मतलब यानी कि जिस स्पीड से साउंड ट्रैवल करता है उस स्पीड से भी ज़्यादा 5 गुना ज़्यादा स्पीड जो है ना इस मिसाइल की थी। तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है ना एक अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना चाइना और पाकिस्तान, मैं कहूँ तो ज़्यादातर पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइल की जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर रशिया चाइना के पास है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के पास नहीं है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ है और यहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इंडिया को जो ना किस तरह से काउंटर किया जाए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर क्यों डरा हुआ है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन और कैसे इंडिया की जो हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है उसने यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, अभी रिसेंटली यहाँ पर जो इंडिया है उसने यहाँ पर हाइपरसोनिक जो मिसाइल होती है उसका सक्सेसफुल टेस्ट किया था। और ऐसा करके यहाँ पर जो ना इंडिया के इलाइट क्लब में शामिल हो गया कि जिन देशों के पास यहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है उन देशों के क्लब में शामिल हो गया। अभी देखा जाए तो यहाँ पर जो ना रशिया के पास ज़िरकॉन और भी दूसरी तरह की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसके पास है, और उसने यहाँ पर सक्सेसफुली यूक्रेन को हिट भी किया है हाइपरसोनिक मिसाइलों के से। तो भाई यहाँ पर जो रशिया है वो तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है हाइपरसोनिक मिसाइल में। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना चाइना के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। तो भाई यहाँ पर जो है ना इन दोनों देशों के पास तो है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका है उसके पास अभी तक भी नहीं आई है। अमेरिका यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जाए, लेकिन अभी तक भी अमेरिका यहाँ पर इसमें कामयाब नहीं हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ईरान, उसके पास भी ये बताया जाता है हाइपरसोनिक मिसाइल है। क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर जब ईरान ने सेकंड टाइम इजराइल के ऊपर अटैक किया था वो काफ़ी ज़्यादा डेडली था। उसमें मिसाइल तो कम इस्तेमाल की गई थी, लेकिन जो मिसाइल इस्तेमाल की गई थी वो यहाँ पर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेडली थी। और इसको यहाँ पर ईरान इजराइल का जो आयरन डोम है, डेविड स्लिंग है और एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है कोई भी नहीं रोक पाया था। क्योंकि इसकी स्पीड इतनी थी कि भाई किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात ही नहीं थी उनको रोकना। तो ये जो मिसाइल थी वो यहाँ पर हिट कर गई। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि भाई ईरान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अभी फ़िलहाल इन देशों के पास है, रशिया के पास है, चाइना के पास है, ईरान के पास है, और ये भी बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी है। और कुछ वो ऐसे देश है जिन्होंने अभी अब इसके बारे में कुछ भी बातें शेयर नहीं की गई है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर ये पता चलता है कि भाई इनके देशों के पास भी हो सकते हैं इस तरह के जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना इंडिया भी यहाँ पर जो है ना ऑफिशियली शामिल हो गया है इस इलाइट ग्रुप में कि भाई जिन देशों के पास यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल है उसमें यहाँ पर शामिल हो गया। और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना चाइना की तो फटी है, चाइना की तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं फटी क्योंकि उसके पास खुद के पास जो है ना हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की ज़रूर फट गई है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास यहाँ पर जो ना ऐसी कोई भी मिसाइल मौजूद ही नहीं है कि भाई यहाँ पर जो ना जो इस मिसाइल का मुकाबला कर सके। इवन यहाँ जो ब्रह्मोस है उसका मुकाबला भी यहाँ पर पाकिस्तान नहीं कर सकता। क्योंकि देखा जाए तो 2 साल पहले 2022 में यहाँ पर इंडिया से एक्सीडेंटली यहाँ पर जो ना मिसाइल फायर हो गई थी, और यहाँ पर जो ना वो जो मिसाइल थी वो ब्रह्मोस मिसाइल थी, लेकिन उस मिसाइल को पाकिस्तान का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया था। और उस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर ये लगा था कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल ही रद्दी है, घटिया 1 नंबर का। लेकिन यहाँ पर जो ना ये भी सवाल आता है कि भाई इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ। तो भाई यहाँ पर जो मिसाइल थी ब्रह्मोस मिसाइल उसमें यहाँ पर कोई भी वॉर हेड नहीं था, यानी कि यहाँ पर जो है ना गोला बारूद बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान को बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुँचा था। तो ये बात ख़ास थी। अगर यहाँ पर जो ना उसमें कोई भी अगर वॉर हेड होता तो तब यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तबाही मच सकती थी उस मिसाइल के ज़रिए, और तब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा तनाव भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन थैंक गॉड कि ऐसा कुछ नहीं था कि भाई यहाँ पर जो तनाव था वो यहाँ पर रुक गया पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम था ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना
वो इस ब्रह्मोस मिसाइल को रोक ही नहीं पाया। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये पता चलता है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बिल्कुल ही रद्दी है। लेकिन अब यहाँ पर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया में जो मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम है, वो यहाँ पर रोक ही नहीं सकता, तो भाई पाकिस्तान की हालत इस समय कैसी होगी आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल के आने से पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फट गई है। और इसके अलावा यहाँ पर इंडिया के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जो यहाँ पर रशिया से हमने खरीदा है। और ये जो है ना एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। और रशिया जो है ना इसका इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में कर रहा है। हालांकि अभी देखा जाए तो यूक्रेन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग रेंज की जो है ना मिसाइल से अटैक हुए थे रशिया के ऊपर, जिसको यहाँ पर रशिया ने सक्सेसफुली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। यानी कि यहाँ पर जो S-400 डिफेंस सिस्टम है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो दुश्मन है वो यहाँ पर अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से नहीं कर रहे थे रशिया के ऊपर। तो भाई यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली और यही जो सिस्टम है वो यहाँ पर इंडिया के पास भी मौजूद है। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक तो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई, यानी कि यहाँ पर जो है ना इंडिया जब कभी भी चाहे पाकिस्तान के ऊपर टारगेट कर सकता है और पाकिस्तान उसको रोक ही नहीं पाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर अगर पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन में यहाँ पर मिसाइलें दागी गई इंडिया की तरफ से, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान अगर वापस से जवाबी हमला करेगा तो वो सारा का सारा नाकाम हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो है ना और ज़्यादा फट गई। यानी कि यहाँ पर इंडिया जब चाहे पाकिस्तान को यहाँ पर हिट कर सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करे तो तब यहाँ पर जो है ना उसका जो अटैक होगा वो यहाँ पर पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है इंडिया ने फुल प्रूफ प्लानिंग कर रखी है और इसी चीज़ से यहाँ पर जो है पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा फट गई है। अब देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर ये कोशिश करता है कि भाई जो भी यहाँ पर इंडिया जैसे भी जो है ना चीज़ें बनाता है उसको यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान में भी रेप्लिकेट किया जाए। मसलन यहाँ पर जो है ना जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया ने यहाँ पर जो है ना परमाणु हथियार बनाने के बारे में सोचा, तो ऐसे ही जो है ना प्लान पाकिस्तान ने खुद भी अपने बारे में सोचा। और जैसे यहाँ पर जो है ना इंडिया ने अपना परमाणु परीक्षण किया, ठीक उसके बाद यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इंडिया ने अपना तेजस फाइटर जेट बनाया, तो पाकिस्तान ने भी अपना JF-17 फाइटर जेट बनाया। हालांकि उसमें चाइना की भी काफ़ी ज़्यादा मदद थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना अब पाकिस्तान भी यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है ना बनाता है। तो यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि भाई जो चीज़ यहाँ पर इंडिया बना रहा है तो उसी की जैसी चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के पास भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में ऐसा पाकिस्तान कर नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है और यहाँ पर जो है ना पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम मिलेंगे और उनका जो रुझान है वो मिलिट्री विलिट्री के पास इतना है भी नहीं। तो भाई यहाँ पर जो है ना इंडिजीनियसली ऐसी कोई मिसाइल डेवलप कर ले पाकिस्तान, तो ऐसे जो पॉसिबिलिटी है वो तो यहाँ पर बिल्कुल ही लो है। तो भाई पाकिस्तान तो अपनी तरफ से यहाँ पर जो है ना टेक्नोलॉजी डेवलप कर नहीं पाएगा हाइपरसोनिक मिसाइल की। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना इसका साथ देने के लिए चाइना एकदम कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है और पाकिस्तान को यहाँ पर जो है ना चाइना डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल है वो यहाँ पर दे सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती तो आपको पता ही है कि ऑल वेदर फ्रेंड माने जाते हैं और इसमें यहाँ पर जो है ना CPEC की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर जो CPEC है वो पाकिस्तान की तरफ से जाता है, जिसका पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है ना चाइना फाइनेंस करता है। चाइना के यहाँ पर जो है ना वर्कर काम करते हैं, जिससे चाइना को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो, क्योंकि यहाँ पर उसका एक रास्ता खुल जाएगा ना, मलक्का स्ट्रेट की तरफ से जो उसकी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कम होकर इसकी तरफ भी आ सकती है। तो भाई पाकिस्तान जो है ना चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान की रक्षा के लिए हो सकता है कि जो चाइना है वो अपनी DF-17 मिसाइल है, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो यहाँ पर पाकिस्तान को दे दे। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल हो जाएगी। इंडिया के पास तो खुद की है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर खरीदेगा। तो भाई यहाँ पर जो एज है यहाँ पर इंडिया के पास है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया की। इंडिया यहाँ पर जितने चाहे उतने यहाँ पर खुद से बना सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान के पास यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल चाहिए तो वो यहाँ पर पूरी तरह से चाइना के ऊपर जो है ना रिलेंट है। यानी कि यहाँ पर जो है ना चाइना जितनी मर्जी चाहे उतनी दे सकता है, वैसे तो देगा नहीं इतनी, क्योंकि उसकी मिलिट्री भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ी है, तो अपनी मिलिट्री के लिए भी यहाँ पर जो है ना वो मिसाइलें बनाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान को जितनी मर्जी होगी उतनी यहाँ पर मिल नहीं पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो दूसरे ऑप्शंस भी यहाँ पर जो है ना तलाश कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान 5th जनरेशन का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पर चाइना से खरीद रहा है। हाँ, ऑफिशियली यहाँ पर जो है ना डील साइन हो गई है और 1-2 साल के अंदर यहाँ पर जो 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर पाकिस्तान को मिल जाएगा। और ये जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर FC-31 ग्रिल फैल्कन
ग्रिल फैल्कन कुछ ऐसा नाम है इसका। तो भाई ये जो फाइटर जेट है वो यहाँ पर पाकिस्तान को 1-2 सालों में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर इंडिया के पास अगर मैं बात करूँ फाइटर जेट की 5th जनरेशन का, तो वो जो है ना वो लग जब मिलेगा 10 साल के बाद। तो भाई यहाँ पर जो ना ऐसे मामले में यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर इंडिया से आगे निकलता जा रहा है। सर्दी हो रही है यहाँ पर, तो काफ़ी ज़्यादा तबीयतें ख़राब हो रही है लोगों की। तो यहाँ पर जो है ना हम बात कर रहे थे भाई इस चीज़ की कि भाई यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो यहाँ पर 5th जनरेशन के जो फाइटर जेट है उसमें यहाँ पर इंडिया से आगे निकल जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इंडिया के पास यहाँ पर लगभग 10 साल बाद ही यहाँ पर एम का फाइटर जेट आएगी, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो भाई ये जो है ना 10 साल बाद आएंगे, तो तब तक यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पास पहले से ही मौजूद हो जाएगा फाइटर जेट 5th जनरेशन का। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान बस इसी मामले में आगे रह सकता है। लेकिन फिर बाद में जब इंडिया बनाएगा ना तो इंडिया खुद का बनाएगा। पाकिस्तान तो ये जो है ना 5th जनरेशन का फाइटर जेट चाइना से खरीद रहा है। अब चाइना से और पाकिस्तान का संबंध अगर ख़राब हो जाए तो वहाँ पर मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया का जो है ना किसी भी देश से संबंध ख़राब हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया यहाँ पर खुद का बना रहा है। तो भाई यहाँ पर इंडिया जितनी मर्जी बनाकर अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकता है और बेचना चाहे तो बेच भी सकता है। तो भाई ये चीज़ होती है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। तो भाई यहाँ पर जो है ना एक इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और एक यहाँ पर भीख में मांगी हुई टेक्नोलॉजी, इसमें यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। और ये जो है ना चीज़ें इंडिया तो समझता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं समझता, क्योंकि उनके पास दिमाग भी नहीं है ना। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो है ना इंडिया की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है और यहाँ पर S-400 डिफेंस सिस्टम है उसकी यहाँ पर नींदें पाकिस्तान ने उड़ा दी है। आने वाले देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या होता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।